Hello my dear students, I'm your science teacher Pooja and you are watching channel Science Star. आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं that chapter is from 10th standard chapter number 3 metals and non-metals. तो इस वीडियो में हम metals and non-metals की physical properties डिस्कस करेंगे. तो अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम क्या जानते हैं? अगर हमें सामने 2-3 ऑब्जेक्ट दे दिए जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं? तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब हम मेटल्स को देखते हैं ना तो देखते ही हमें पता चल जाता है उनकी शाइनी सरफेस, यानी वो लस्ट्रस होते हैं. ठीक है, उनकी जो शाइनी प्रॉपर्टी होती है उसी से पता चल जाता है कि जो चीज़ें बनी है वो या तो मेटल की हैं या नॉन मेटल की हैं. नॉन मेटल नॉर्मली नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनके अंदर इतनी शाइन नहीं होती. तो नॉन लस्ट्रस बोल सकते हो या उनको बोल सकते हो कि दे आर डल इन अपीयरेंस. ठीक है, उसके बाद जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं. सॉलिड्स मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग यानी हार्ड होते हैं. लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये दो फॉर्म में मिल सकते हैं. अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये दे मे बी सॉलिड और इन द गैसियस फॉर्म. ये दो स्टेट में मिलते हैं. ये जो हैं ये नॉन मेटल्स जो हैं ये जनरली सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, इनकी तरह इतने स्ट्रांग नहीं होते. जैसे मेटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये नॉन मेटल्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. तो ये हमारी एक जनरल प्रॉपर्टीज हैं कि जो हम देखते ही ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें मेटल हैं और कौन सी नॉन मेटल हैं. अब हम एक टेबल के थ्रू इसको समझेंगे कि कैसे हम अब हमारे ना ये जो मैं टेबल बनाने जा रही हूँ इससे हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे. पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अगर हमें डिफरेंस पूछा जा रहा है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताओ, या फिर पूछ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे इसी टेबल से कवर कर लेंगे. हम इस टेबल में हम एक्सेप्शंस के साथ सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि क्या डिफरेंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. तो यहाँ हम फर्स्ट कॉलम लिखेंगे प्रॉपर्टीज के लिए. ठीक है, ये हमारा पहला कॉलम है मेटल्स, ये है हमारा नॉन मेटल्स. ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर यानी जो भी कोई भी एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी कंपाउंड है नेचर में, वो 3 स्टेट्स में हो सकता है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैसियस स्टेट में. यानी ये 3 स्टेट्स होती हैं. तो जो मेटल्स हैं ये नॉर्मली यूजुअली सॉलिड्स होते हैं नेचर में. दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो मेटल्स कैसे हैं? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं एक्सेप्शन, ओनली मर्क्यूरी. अगर हम देखें तो मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी आप जानते हैं थर्मामीटर में मिलता है, एक सिल्वरी कलर का वाइट सा लिक्विड, बहुत थोड़ा सा लिक्विड होता है. जब थर्मामीटर में हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो एक्सपेंड होने लगता है. ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है हमारे पास मेटल्स में. मर्क्यूरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं. लेकिन एक और एक्सेप्शन हमारे पास है जिसमें हम 2 मेटल्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो के थोड़े सॉफ्ट मेटल हैं. ठीक है, इसमें हम 3 एग्जाम्पल लेंगे जिसमें है हमारा सीजियम, गैलियम एंड सोडियम. ये 3 मेटल ऐसे हैं आर सॉफ्ट एट रूम टेम्परेचर. समझ रहे हो? इसमें क्या है, सीजियम, गैलियम और सोडियम हमारे 3 ऐसे मेटल हैं जो कि क्या है,
बहुत सॉफ्ट हैं, ये इतने सॉफ्ट हैं कि इनको हम चाकू से कट कर सकते हैं। क्या हम आयरन को चाकू से कट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो सारे मेटल्स नॉर्मली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट सीजियम, गैलियम एंड सोडियम आर द सॉफ्ट मेटल, सो दैट दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है, अब हम नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली का दो स्टेट में मिलते हैं। दे मे बी सॉलिड एंड गैसियस, ये दो स्टेट्स में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। लेकिन यहाँ एक और एग्जाम्पल है, यहाँ एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक्सेप्शन यहाँ भी है, हमें याद रखना है। हमें ये याद रखना है कि मेटल्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं कि एक मेटल है जैसे हमारा लिक्विड है, 3 मेटल हमारे यहाँ ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं। यहाँ पर हम नॉन मेटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल्स थोड़े से क्या होते हैं, थोड़ा जो इनका जो वो है नॉर्मली होते सॉलिड हैं लेकिन थोड़ा सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो हमें एक्सेप्शंस को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल। हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी हम लेंगे डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी कैसी होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की? तो डेंसिटी हम क्या जानते हैं डेंसिटी के बारे में? डेंसिटी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, इन 3 स्टेट में हमारे जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ये बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर हम देखें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो इतना टाइटली पैक है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तक नहीं होता, बहुत ही टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल होते हैं। लिक्विड्स का अगर हम स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल देखें कि कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, तो लिक्विड्स में थोड़ा दूर दूर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर अरेंज होते हैं। गैसियस की अगर हम बात करें तो गैसियस में और भी बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये हमारा जो डिस्क्राइब करता है डेंसिटी को, कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा पास पास होगा वो उतना ही डेंस होगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा, यानी उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है थोड़ा थोड़ा। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं नॉर्मली वो कैसे होते हैं, हायर डेंसिटी वाले होते हैं। लिक्विड थोड़ा कम डेंसिटी होती है लिक्विड्स की, और गैसियस की डेंसिटी और भी कम होती है। तो अब हम जैसे समझ रहे हैं कि हमारे जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, तो इनकी जो डेंसिटी होगी कैसी होगी, यूजुअली हाई डेंसिटी। ठीक है, और ये कैसे है, ये हमारे सॉलिड्स भी हैं बट सॉफ्ट सॉलिड है, गैसियस हैं, तो हमारी इनकी जो डेंसिटी होगी नॉन मेटल्स की वो होगी यूजुअली लो डेंसिटी। समझ में आ रहा है? तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड पॉइंट हम अपना लेंगे। थर्ड पॉइंट, हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होगी हमारी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट? प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारी मेल्टिंग पॉइंट। एक मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, जिसपे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कोई भी किसी की भी चीज़ की भी स्टेट है ना, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अब समझना ये है कि जैसे हमारे जो मेटल्स थे, मेटल्स हमारे हार्ड थे यानी सॉलिड थे, नॉन मेटल्स हमारे गैसियस भी थे, सॉलिड्स भी थे। तो अब जितना भी हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा
उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए। जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो अब हमें ये समझना है कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, जो जितना कम स्ट्रॉन्ग है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सपोज हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आयरन कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है। उसको अगर हम पिघलाना शुरू करें ना तो थाउजेंड्स में टेम्परेचर चला जाता है, उसे सेवरल थाउजेंड्स टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए, उसको पिघलाने के लिए, तभी हम उसको दूसरी शेप्स दे सकते हैं या उसको हम दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, यानी वो आराम से पिघल सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, their melting point is usually low melting points, ठीक है। तो इससे हमने समझा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉर्मली मेटल्स का। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, हमने बात की थी यहाँ पर, ये हम कौन से मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये हम उन मेटल्स की बात कर रहे हैं जो हमने एक्सेप्शन में नहीं पढ़े हैं। यानी जितने भी मेटल्स हैं वो नॉर्मली उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन हमने जो एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे सॉफ्ट मेटल वाले, वो 3-4 एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, जिसमें हमारा मर्क्यूरी था, जिसमें हमारा सीजियम था, जिसमें हमारा गैलियम हमने पढ़ा, ठीक है, सोडियम हमने पढ़ा। ये वो मेटल्स हैं जिनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हैं हमारे, क्योंकि ये सॉफ्ट थे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम होगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट नंबर 4 हमारी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ये हमने अगर पहला वाला पॉइंट अगर अच्छे से समझ आ गया तो हम ये वाला पॉइंट बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो हम इसके लिए लिखेंगे यूजुअली हार्ड, बट एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्ट यूजुअली हार्ड, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट। कौन से मेटल्स हार्ड नहीं होते, ये जो है हमारे मर्क्यूरी हो गया, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, सोडियम हो गया। तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सीजियम, गैलियम एंड पोटेशियम, सॉरी सोडियम, ठीक है। ये हमारे एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा ये अगर हम इनकी बात करें तो दे आर यूजुअली नॉट हार्ड, यूजुअली नॉट हार्ड, बट एक एक्सेप्शन ऐसा है कि जो हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन है नॉन मेटल, लेकिन वो मेटल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो क्या है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या उससे ज़्यादा हार्ड कोई मेटल भी नहीं बना है अभी तक। तो हमारा ये एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है। हार्डनेस में नॉन मेटल्स नॉर्मली हार्ड नहीं होते हैं, बट एक डायमंड एक ऐसा उनके पास नॉन मेटल है, एक ऐसा हथियार है कि विच इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन है। अभी तक जितने भी सब्सटेंस बने हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्ड सब्सटेंस है दैट इज डायमंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम, नंबर 5, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है? अब देखो, मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम किसी हमें आयरन का कोई पतली सी शीट बनानी है, आयरन शीट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, आयरन को गर्म करेंगे और उसके ऊपर हैमरिंग करना शुरू करेंगे या उसको बीट करना शुरू करेंगे, तो वो थिन से थिन शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या हम कोल के साथ ऐसा कर सकते हैं? अगर हम कोल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, कोल ब्रेक हो जाएगा, वो टूट के बिखर जाएगा, यानी इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू
थिन शीट्स। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल और दे कैन बी beaten into thin sheets. They can be beaten into thin sheets. ठीक है, तो metals क्या है? They are malleable or they can be beaten into thin sheets. Non-metals are non-malleable. Non-metals are non-malleable बोल सकते हो या इनको हम बोल सकते हैं brittle in nature. ठीक है, ब्रिटल क्या है? ये नॉन मैलिएबल प्रॉपर्टी है ब्रिटल, यानी कोई भी चीज अगर हम उसको हार्ड किसी चीज से स्ट्राइक करते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल इन नेचर। तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है नंबर 6, दैट इज डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके, यानी वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कभी किसी कोयले का वायर देखा है? नहीं ना, हो ही नहीं सकता। अगर हम देखें हमारा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का वायर देखा है? बन तो जाएगा बट क्या वो ड्यूरेबल होगा? नहीं। अगर हम उसको थोड़ा सा भी अगर हम हल्के से उसको बैंड कर देंगे ना, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और बैंड करते ही वो टूट जाएगा। जैसे हमने देखा होगा पेंसिल की लिड में, पेंसिल की लिड में ये है ग्रेफाइट। अगर बोले, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो वायर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो मेटल्स हैं they are ductile, they are ductile, or you can say they can be drawn into thin wires. ठीक है, और ये जो हमारे हैं नॉन मेटल्स, दे आर नॉन डक्टाइल और they cannot be drawn into thin wires. ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नंबर 7। डक्टिलिटी हमारा हो गया कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन का मतलब क्या है? किसी चीज को कंडक्ट करना। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हीट की बात कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर हीट के कंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और अगर हम इधर इनकी बात करें नॉन मेटल्स की, तो दे आर बैड कंडक्टर, or you can say they are poor conductors or insulator of heat। यहां हम एक्सेप्शन है हमारे पास एक ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर और यू कैन से इंसुलेटर ऑफ हीट except graphite. Graphite is a good conductor of heat. ठीक है, यहां हम अब लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स हमारे कैसे हैं? अगर वो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं तो यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। तो जो मेटल्स हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर
non-metals are poor conductors of electricity. ठीक है, एक्सेप्शन, ये हमारा गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट, तो यहां पर भी एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड कार्बन, यहां पर दो एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट एंड कार्बन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया. इस टेबल के थ्रू हमने 3 क्वेश्चन हमारे कवर किए. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ठीक है, उसमें आप ये सारे पॉइंट इधर के मेटल्स वाले लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो ये 3 क्वेश्चन में आप इस पूरी टेबल को इजीली लिख सकते हो, इजीली रिमेंबर आप इसको कर सकते हो. तो ये हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस किया, वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे. So students, I hope you understood the topic clearly. If you have any doubt regarding this video, you can ask through the comment section. Kindly like, share and subscribe my channel for more videos. Bye bye.